ललित कलाओं में संगीत का स्थान, इस विषय पर आज का व्याख्यान है। यह बात सर्वविदित है कि संगीत सभी कलाओं में प्राचीन है। जब मनुष्य ने भाषा नहीं सीखी थी तब भी किसी न किसी रूप में संगीत था, भले ही अविकसित ही क्यों ना था। आदि मानव भी अपने उद्गार, खुशी आदि गुनगुना कर ही व्यक्त करता होगा। जिस प्रकार चिड़ियों को चहचहाना कोई नहीं सिखाता, पक्षियों को उड़ना, शिशु को रोना हंसना स्वतः आता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुनगुनाना, गाना, नाचना स्वयं आता है। यह बात अलग है कि उसका रूप परिष्कृत ना हो। अन्य कलाओं का जन्म बाद में हुआ, ऐसी कल्पना की जा सकती है। भौतिक सामग्री तथा उपकरण, उपयोगिता, प्रभाव, क्षेत्र के आधार पर हम इन कलाओं का स्थान तथा इनमें संगीत के स्थान को निश्चित कर सकते हैं। स्थान निर्णय के लिए निम्न तर्क आधार रूप में ये दिए जा सकते हैं। पहला, भौतिक साधन तथा उपकरणों की आवश्यकता। इस आधार पर देखने से कलाओं को क्रम में रखने में बहुत मदद मिलती है। वास्तुकला में ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी, लकड़ी आदि अनेक वस्तुओं तथा छेनी, हथौड़ा, खुरपी आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है। मूर्तिकला में साधन केवल पत्थर है या चूना, प्लास्टर और उपकरणों में छेनी, हथौड़ी। चित्रकला में कागज तथा कैनवास के साथ तूलिका व रंगों की आवश्यकता होती है। काव्य व संगीत के लिए केवल नाद व शब्द की। इस आधार पर वास्तु, मूर्ति, चित्र में स्थूल साधनों की आवश्यकता क्रमशः अधिक से कम की हो रहे। काव्य में, संगीत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अतः तीनों से श्रेष्ठ है। काव्य में भाषा के साथ नाद भी रहता है, जबकि संगीत में केवल नाद ही प्रधान है, अतः संगीत का स्थान श्रेष्ठ माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट है चल अचल के आधार पर। कला की श्रेष्ठता का एक मापदंड है उसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव। स्थापत्य कला ऐसी कला है जो पूर्ण रूप से स्थिर है, अचल है। भवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, अतः उससे हर व्यक्ति देखे या आनंदित हो यह संभव नहीं। विश्व में अनेक लोगों ने, यहाँ तक कि भारत के ही अनेक लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है, अतः वे उसके सौंदर्य दर्शन से वंचित है। मूर्तिकला में यदि मूर्ति छोटी हो तभी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है, फिर भी उसमें खंडित होने का भय रहता है। कुछ मूर्तियाँ अपनी विशालता के कारण ही अनुपम हैं, इन्हें भी स्थिर व अचल रखा जाता है। बाहुबली तथा अजंता की अनेक मूर्तियाँ इसका उदाहरण है। चित्रकला पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, परंतु उसका अवलोकन भी बहुत कम लोग ही करने जाते हैं तथा कर पाते हैं। काव्य तथा संगीत ऐसी कलाएं हैं जो चल हैं तथा किसी भी स्थान अथवा समय पर पेश की जा सकती है। रेडियो, टेप, टीवी के माध्यम से इनका आनंद सभी लोग घर बैठे उठा सकते हैं। और अधिक सूक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होता है संगीत का प्रभाव अधिक सरल व व्यापक रूप से पड़ता है, क्योंकि इसमें भाषा ज्ञान, शिक्षा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, अतः संगीत श्रेष्ठ है। तीसरा पॉइंट है नवीनीकरण। चूँकि समय परिवर्तनशील है और भिन्न व्यक्तियों की रुचियाँ व कल्पना भिन्न होती है, कौन सी कला समय व परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता कितनी रखती है, यह भी विचारणीय है। स्थापत्य अथवा वास्तुकला में एक बार जो भवन बनाया जाता है उसे बार बार तोड़कर बनाना संभव नहीं है। यही बात चित्रकला पर भी लागू होती है। किंतु काव्य और संगीत में एक ही विषय पर समय समय के कवियों ने अपनी कल्पना व शैली के द्वारा उसे नवीन रूप दिया। संगीत में एक ही राग को अनेक गायक वादक गाते बजाते हैं, सभी कल्पना द्वारा उसे नवीनता प्रदान करते हैं। अतः संगीत व काव्य दोनों ही इस दृष्टि से बिना किसी बाधा के नवीन रूप धारण करते हैं। चौथा पॉइंट है प्रभाव की दृष्टि से। प्रभाव के क्षेत्र के आधार पर देखें तो वास्तुकला, मूर्तिकला व चित्रकला का प्रभाव केवल मनुष्य तक सीमित है,
पशु पक्षी व जड़ वस्तुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। एक गाय या घोड़े के लिए अस्तबल के रूप में स्थान का महत्व है, वही महत्व लाल किले या ताजमहल का है। वे उस स्थान पर भी मूत्र त्याग कर देंगे, क्योंकि उन पर इन कृतियों की सुंदरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काव्य का प्रभाव भी केवल मनुष्य तक सीमित है, लेकिन उसके लिए शिक्षित होना तथा भाषा ज्ञान होना जरूरी है। इस दृष्टि से काव्य का स्थान उन तीनों कलाओं से नीचे का है। गुप्त जी की अथवा प्रसाद जी की कविताएं अशिक्षित व्यक्ति अथवा हिंदी भाषा के ज्ञान से रहित किसी विदेशी को सुनाए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जबकि वे किसी भवन, मूर्ति अथवा चित्र को देखकर उसे सराह सकते हैं। संगीत का प्रभाव संपूर्ण मानव जाति, पशु पक्षी और प्रकृति पर पड़ता है, अर्थात जड़ चेतन सभी संगीत द्वारा प्रभावित होते हैं। पांचवा और अंतिम बिंदु है भावाभिव्यक्ति की शक्ति। सभी कलाएं मनुष्य के भावों को अभिव्यक्त करती हैं, अतः जो कला अधिक से अधिक भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है वही कला श्रेष्ठ है। वास्तुकला में सबसे कम भावों की अभिव्यक्ति संभव है। निश्चित नक्शे व योजना के अनुसार निर्माण कार्य किया जाता है, अतः यह स्थूल रूप ग्रहण करता है। सूक्ष्म भावों को उसमें दिखाया नहीं जाता। इससे कुछ अधिक स्वतंत्रता मूर्तिकार को होती है, वह उस अपने कुछ भाव उसमें दर्शा सकता है, परंतु स्थूल होने के कारण सूक्ष्म भाव दर्शाना उसमें भी संभव नहीं है। मूर्तिकारों ने अनेक नृत्य मुद्राओं, वाद्यों को मूर्तिकला में स्थान देकर अमर किया है, पर भावाभिव्यक्ति में वह पूर्ण सक्षम नहीं है। चित्रकला में रेखाओं व रंगों के माध्यम से इन दोनों की अपेक्षा अधिक भावों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। चित्रकला ने संगीत को अनेक राग चित्रों के माध्यम से साकार रूप दिया है, तथापि स्थान, काल, सामग्री की सीमाएं उसमें है। एक चित्र में प्रायः एक ही भाव की प्रधानता होती है, जबकि काव्य व संगीत में एक ही समय में भिन्न भिन्न भाव दर्शाए जा सकते हैं। इस प्रकार काव्य व संगीत दोनों की भावाभिव्यक्ति सशक्त माध्यम से की जा सकती है। अतः श्रेष्ठता का मुकाबला काव्य तथा संगीत इन दो कलाओं में ही मूल रूप से है।